ये थी इस वक्त की 25 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में आपने देखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुमेरा, प्रतिमा, समीर और प्रीति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि दिल्ली में 2 घंटे से जारी इंडिया की बैठक को लेकर खबर आ रही है, जहां इंडिया की बैठक में 28 दलों के नेता मौजूद हैं। आपको बता दें 2024 की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि आज की इस बैठक में कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बड़ा मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां इस वक्त इंडिया की बैठक हो रही है और 28 दलों के नेताओं की मौजूदगी में 2024 की रणनीति पर हो रही है चर्चा। और महत्वपूर्ण यह है कि आज की इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जा रही है। सीधे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त और अपडेट के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रांत, अभी तक की बैठक और बैठक में जारी मुद्दों को लेकर क्या बड़ी खबर? जी देखिए, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस इस मंशा के साथ अंदर बैठी है कि जो जिस तरीके का माहौल रहा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे हम अखिलेश को याद करें या हम चिरकुट जैसे शब्द को याद करें, तो कांग्रेस लचीला रुख लेकर के सबकी बातें सुनने के लिए तैयार है। वो चाहती है कि पुरानी बातें लोग भूल जाएँ, जो भड़ास है, जो कड़वाहट है दिल की, वो निकल जाए। और दूसरी अहम बात यह है कि जो बार बार तमाम सहयोगी सीट शेयरिंग की बात करते थे, कांग्रेस ने बैठक से ठीक पहले एक अपनी कमेटी का गठन कर दिया 5 लोगों की। मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया, उसमें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत जैसे, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को रखा, मोहन प्रकाश को, 5 लोगों की, जिससे वो गंभीर दिखाई पड़े सीट शेयरिंग को लेकर। तो अब ये बैठक चल रही है। सूत्रों का यह कहना है कि संयोजक को लेकर कांग्रेस कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करने वाली है। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नाम है, लेकिन अगर आपसी सहमति बाकी दलों में बन जाती है तो ही संयोजक का नाम आएगा, नहीं तो हो सकता है कि आज नाम ना भी घोषित किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि हमें 2 बातों पर अहम ध्यान देना है। एक तो ये कि मोदी हटाओ जैसा नारा हमारे ऊपर चस्पा ना हो, हम वैकल्पिक एजेंडे को लेकर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर आगे चलें, एक वैकल्पिक एजेंडा सामने रखें। और साथ ही साथ हम हमारे ऊपर एक ये रहे कि हम जनता के जुड़े मुद्दों को ले जा रहे हैं। मोदी बनाम कौन की लड़ाई में नहीं फंसना है, मोदी बनाम जनता, मोदी बनाम भारत, मोदी बनाम इंडिया, इस लड़ाई को लेकर के आगे चलना है और सामूहिक नेतृत्व में आगे चलना है। और चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर नेतृत्व या चेहरा सामने रखा जाए, ऐसी अभी तक बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सियासत है, ऐन मौके पर कौन क्या कहता है, उसके लिए इंतजार करना। विक्रांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन हुआ है, इसको लेकर भी क्या बैठक में किसी तरीके की चर्चा हुई है कि इसको लेकर विपक्ष की रणनीति क्या रहने वाली है आने वाले दिनों में? जी, अपना सवाल दोहराएंगे ठीक से? मैं ये जानना चाह रही हूँ विक्रांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ है हाल ही में सुरक्षा सेन के मामले में, जिस तरीके से गृह मंत्री के बयान की मांग विपक्ष कर रहा था, उसको लेकर जो निलंबन हुआ है उस पर भी क्या इस बैठक में किसी तरीके की चर्चा हुई है? जी, निश्चित तौर पर यह मामला उठा है। जिस तरीके से 3 बातें बड़ी अहम सामने आई हैं। पहली तो ये कि 400 से 450 सीटों पर एक बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार उतरे, लेकिन उसमें पेंच ये है कि कांग्रेस चाहती है कि करीब 250 से 300 सीटें वो लड़े, जबकि गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कांग्रेस 200 से लेकर 225 के बीच में कहीं पर लड़ाई लड़े। तो ये एक चीज़ तय होनी है। दूसरी अहम बात संयोजक और चेयरपर्सन की बात है। संयोजक का नाम अगर सभी मान जाते हैं तो सामने रखा जाएगा, नहीं तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो घोषणा नहीं की जाएगी। चेयरपर्सन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर चर्चा है, लेकिन आज ही इस पर फैसला हो जाएगा, ये भी तय नहीं है। और तीसरी जो अहम बात जो आपने कही कि जिस तरीके से जो तमाम अपोजिशन कह रहा है कि तानाशाही जैसा रवैया है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़नी है, लगातार सड़क से लेकर संसद तक ये ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी एक अहम मुद्दा होगा उस लड़ाई में, जो लड़ाई वो लड़ने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब एजेंडे पर आ रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता के लिए बैठक नहीं होगी, औपचारिकताओं से आगे बढ़कर कुछ एक्शन भी होगा।